हेलो। क्या आपका शरीर से बैड स्मेल आता है जिसके वजह से लोग आपके आसपास आना ही नहीं चाहते हैं? तो घबराने वाला कोई बात नहीं। हम आपके लिए तो एक टॉपिक लेके आए हैं। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, ट्राइकोलॉजिस्ट, जो कोलकाता में काम करता हूं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हमारे शरीर से बैड स्मेल क्यों आता है और इसका क्या इलाज हो सकता है, इससे हम कैसे छुटकारा ले सकते हैं। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कुछ होम रेमेडीज यानी घरेलू नुस्खे जिसके सहायता से आप इस चीज प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिल सकता है। तो इस ये टॉपिक समझने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा सारे शरीर में दो टाइप का स्वेट ग्लैंड्स रहता है, यानी पसीना बनाने वाला दो ग्रंथियां रहता है। एक होता है आपका इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स और एक होता है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। इक्राइन स्वेट ग्लैंड हमारा सारे बदन में रहते हैं, बचपन से यानी पैदा होने के बाद से ही वो रहता है। और वहाँ से जो पसीना निकलता है उससे ज़्यादातर कोई गंध नहीं रहता है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, जब वहाँ से थोड़ा बॉडी से थोड़ा हार्मोन निकलना शुरू होता है, तो हमारे एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स वो बनने शुरू हो जाते हैं। वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? हमारा इसे बगल में रहता है और प्राइवेट पार्ट्स में रहता है। तो यहाँ से जो पसीना निकलता है वहाँ पे थोड़ा टिपिकल स्मेल थोड़ा बहुत रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे हमारा बॉडी से स्वेटिंग जब होता है, पसीना जब निकलता है, पसीना के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी आ जाता है, कुछ यूरिया आता है, लैक्टिक एसिड आता है, कुछ अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये भी निकल जाता है पसीने के थ्रू। तो वहाँ पे क्या होता है, जब बैक्टीरिया जमा रहते हैं, सबके शरीर में बैक्टीरिया थोड़ा बहुत रहता है जो हार्मफुल नहीं है, जो कुछ माने प्रॉब्लम नहीं करता है इंसान को। लेकिन कुछ कुछ केसेस में जो लोग मतलब अपना हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डेली नहीं नहाते हैं, तो वहाँ पे वो बैक्टीरिया फंगस ज़्यादा ग्रोथ करता है और वो ये पसीना में जो ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन रहा, तो इसके ऊपर वो पलते हैं, फूलते हैं, बढ़ते हैं। तो ये सब जब होता है तो बैक्टीरिया ये चीज़ को जब खा के डाइजेस्ट करता है, वहाँ से ये बैड स्मेल आता है। हमारा बॉडी में कब पसीना आता है? पसीना आना क्या ज़रूरी है? हाँ, पसीना आना बिल्कुल ज़रूरी है। हम लोग जब ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, हमारा बॉडी में बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। वो हीट जो होता है उसको निकालने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी से स्वेटिंग होता है। कभी हम टेंशन में आ जाते हैं, कभी हमको बुखार होता है, कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी किसी का कोई नर्व का प्रॉब्लम, एक होता है पार्किंसोनिज्म, ऐसा कुछ और कुछ दवाई खाने के बाद भी ज़्यादातर स्वेटिंग होता है। तो ये स्वेटिंग हमारा लिए हेल्पफुल है और नॉर्मली डेली 1.5 टू 2 लीटर तक स्वेटिंग हो सकता है, इतना पसीना निकल सकता है। और कभी कभी जो हेवी एक्सरसाइज करते हैं यानी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वहाँ पे उन लोगों का 3 से 4 लीटर तक पसीना पूरा बदन से निकल सकता है। तो ये पसीना का रोल है कि थर्मो रेगुलेशन करना और उसके साथ साथ मॉइस्चराइज करना, हमारा स्किन को थोड़ा सॉफ्ट रखता है, मुलायम रखता है। और कभी कभी जो हम दवाई खाते हैं ये पसीने के थ्रू यानी पसीने के द्वारा बाहर निकलता है, स्किन में जो भी इन्फेक्शन है वहाँ पे वो काम करता है। तो ये हो गया पसीना का फंक्शन। तो पसीना ये खराब स्मेल क्यों आता है? हमने एक कारण बोला आपको, ये बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन की वजह से होता है। और एक दूसरा कारण होता है, आप अगर कुछ खाना खाते हैं जिसमें सल्फर ज़्यादा हो, यानी आपका प्याज हुआ, लहसुन हुआ, गोभी हुआ, मूली हुआ, ये सब अगर ज़्यादा अगर खाते हैं तो आपका जो स्वेट होता है वो भी एक ख़राब स्मेल देता है। और क्या हो सकता है, जिन लोगों का स्वेटिंग तो ज़्यादा होता है और वो लोग नहाते नहीं, रेगुलर बेसिस में नहीं नहाते, तो उनका भी ये पसीना में ज़्यादा स्मेल आ सकता है। तो इससे हम इलाज करने के लिए, इससे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं? हमने जो जो आपको कारण बोला कि आपको डेली नहाना है, जब भी कोई वर्कआउट करते हैं आप जाके नहा लीजिए, बॉडी को थोड़ा साफ रखिए। उसके साथ आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन मत लीजिए, नहीं तो उसके वजह से आपका स्वेटिंग होता है। अगर कोई बुखार है, कोई दवाई खा रहे हैं और कुछ आपका टेम्पररी कुछ इलनेस है, तो ये तो कुछ टाइम के लिए वो ठीक हो ही जाएगा। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है, आप आसपास कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन का डॉक्टर है, एक बार जाके उनको दिखा सकते हैं। वो आपको कुछ खाने का दवाई भी दे सकते हैं जिसके जिसके थ्रू आपका पसीना कम हो जाता है, थोड़ा बहुत निकलना। नॉर्मली जब पसीना निकलता है ना, वो ऑर्डरलेस और कलरलेस रहता है। मतलब जब पसीना बनता है हमारा बॉडी में, उसमें कोई गंध नहीं रहता है, कोई रंग नहीं रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे ज़्यादा टाइम जब स्किन के ऊपर जम के रहता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ के बाद ये
कलर से आता है। कुछ कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी है, मतलब कुछ कंजेनिटल कॉजेस है जहाँ पे हमारा बॉडी कुछ कुछ चीज़ को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, और जैसे अमीनो एसिड वगैरह बोलते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा बैड स्मेल भी पाया जाता है। तो चलिए हम मेडिसिन तो हुआ, अब हाइजीन भी हुआ, तो उसके साथ अब घरेलू नुस्खे में आते हैं, यानी होम रेमेडीज़ में आप क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। ये जो हम होम रेमेडीज़ बोलने वाले हैं, ये 100% सबके लिए इफ़ेक्टिव नहीं भी हो सकता है, और इसका कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी इससे थोड़ा बहुत एलर्जी भी हो सकता है। इसीलिए आप जो भी करने वाले हैं अपने रिस्क में करिए, अपने रिस्क में ये ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फास्ट होता है आपका बेकिंग सोडा है, थोड़ा बेकिंग सोडा लीजिए और नींबू थोड़ा लीजिए, वो लेके आपको मिक्स करके जो जो जगह में ज़्यादा स्वेटिंग हुआ है 5-10 मिनट वहाँ पे रख सकते हैं, और ऐसे हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं, नहीं तो डेली भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो बैक्टीरियाज है, वायरस है, वो मर जाते हैं। और एक होता है आपका पानी में, गुलाब जल में आप नींबू का पानी मिला के एक डिब्बा में रख के स्प्रे बना सकते हैं। जहाँ जहाँ आपका ज़्यादा स्वेटिंग होता है वहाँ पे आप डाल दीजिए। अगर पैर में, सॉक्स में ज़्यादा होता है, स्वेटिंग होता है, स्मेल होता है, तो वहाँ पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे भी आपका अगर डेली यूज़ करते हैं, आपका अगर अंडर आर्म डार्कनिंग है यानी कालापन है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, और आपका पसीना से बैड स्मेल भी कम हो जाता है। और क्या कर सकते हैं आप, बेसन के साथ जितना अमाउंट आप बेसन ले रहे हैं, यानी 50 ग्राम अगर बेसन ले रहे हैं, तो 50 ग्राम उससे बेकिंग सोडा भी लेके मिला के एक पाउडर बना सकते हैं। और ये पाउडर में थोड़ा पानी मिला के आप जब नहाते हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा पसीना होता है वहाँ पे लगा के आप नहा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, ये बेकिंग सोडा के साथ नींबू बोल दिया, हवा, यही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है आपका होम रेमेडीज़ में। ये आप रेगुलर बेसिस में कर सकते हैं। आप देखिएगा आपका पसीना क्या बैड स्मेल थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर कुछ ऐसा एलर्जी होता है आपका, डॉक्टर को जाके बिल्कुल दिखाइए। और मेडिकल ट्रीटमेंट एक एडवांस ट्रीटमेंट है, जहाँ पे आपको एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट, माइक्रो बोटॉक्स बोल के एक इंजेक्शन आता है, वो भी देने से आपका ये स्वेटिंग कम हो सकता है और आपका स्मेल कम हो सकता है। और क्या कर सकते हैं आप, जो हेयर से आपका बगल में, उसको रेगुलर बेसिस में शेविंग करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हेयर रहता है वहाँ पे पसीना जम जाता है, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो आपका ये बैड स्मेल ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट करता है। और होता है आपका अगर ज़्यादा पसीना हो रहा है तो आप मेडिकेटेड एंटी फंगल पाउडर्स आता है, वो पाउडर डस्टिंग पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। क्लोटिमाजोल पाउडर आता है, आपका टर्मिनेफिन पाउडर आता है, ये यूज़ करेंगे तो फंगल ग्रोथ वहाँ पे नहीं होगा। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कॉलिनोबैक्टीरिया बोल के एक बैक्टीरिया है, तो वहाँ पे भी ये इन्फेक्शन की वजह से आपका ज़्यादा पसीना निकलता है, तो उस टाइम में आप एंटीबायोटिक क्रीम कुछ आता है, डॉक्टर को पूछ के आप लगा सकते हैं। कभी कभी ओरल एंटीबायोटिक भी हम देते हैं। इरिथ्रोजमा बोल के एक बीमारी है, जहाँ पे ये पसीना के साथ साथ ये यहाँ पे डार्कनिंग हो जाता है, यानी बगल में आपका कालापन आ जाता है। उस टाइम में आप एंटीबायोटिक खाना भी पड़ेगा आपको। डॉक्टर, जो डर्माटोलॉजिस्ट स्किन का डॉक्टर है, वो आपको देगा। वो खाने के बाद आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। तो बाकी और कुछ नहीं है इसमें। और कोई अगर डाउट है आपको, तो आप मुझे बिल्कुल मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे आंसर देंगे। अगर कोई भी अच्छा और कोई दूसरा टॉपिक के बारे में आप सुनना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बिल्कुल वीडियो बना के दूंगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरा ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। और इसके साथ अभी मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।